ये है एल सल्वाडोर, एक ऐसा देश जहां की गलियों में कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं। हमने बहुत से ऐसे देश देखे हैं जहां पर क्राइम ना के बराबर होता है, लेकिन ये वो देश है जो अपने मुजरिमों और अपनी जेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि प्रकृति ने यहाँ अपनी सुंदरता बिखेरने में कोई कमी नहीं करी। यहाँ की संस्कृति भी बहुत खास है, फिर भी लोग यहाँ आने से डरते हैं। इस देश में अगर कोई महिला किसी भी वजह से गर्भवती हो जाती है तो वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती। यहाँ पर ऐसा करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ आपको ऐसी बहुत सी महिलाएं देखने को मिलेंगी जो माँ तो बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी। अगर करी भी तो उनका पति उनके साथ नहीं रहता। जानेंगे इस देश को करीब से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो आपको मध्य अमेरिका की एक पतली सी जमीन दिखेगी जहां कई छोटे छोटे देश एक दूसरे से सटे हुए हैं, जैसे मोतियों की माला। इस माला में प्रशांत महासागर के किनारे मौजूद है चमकता हुआ एल सल्वाडोर। ये मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश है, जिसे लोग प्यार से मध्य अमेरिका का अंगूठा भी कहते हैं। एल सल्वाडोर का क्षेत्रफल केवल 21,041 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी हमारे देश भारत के केरल राज्य से भी छोटा है ये। फिर भी ये छोटा सा देश 65 लाख लोगों का घर है। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक और मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी जेल, सिकॉट, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म। ये जेल कोई आम जेल नहीं, बल्कि मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारागार है, जहां दुनिया के कुछ सबसे खूंखार अपराधी बंद हैं। सिकॉट, जो टोकोलुका नाम के एक सुनसान इलाके में बनी है, साल 2023 में खोली गई है। इसे बनवाया था एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने, जब उन्होंने देश में गैंग्स के खिलाफ जंग छेड़ी। ये जेल इतनी ज्यादा विशाल है कि इसमें एक साथ 40,000 कैदी रखे जा सकते हैं, यानी एक छोटे शहर जितने। लेकिन ये कोई आरामदायक जगह नहीं है। यहाँ MS-13 और बैरियो 18 जैसे खतरनाक गैंग्स के सदस्यों को रखा गया है, जिन्होंने सालों तक एल सल्वाडोर में खौफ फैलाया। और अब 2025 में अमेरिका ने भी अपने कुछ कथित गैंग सदस्यों को इस जेल में भेजना शुरू किया है, जिसकी वजह से ये जेल आज सुर्खियों में आ चुकी है। सिकॉट जेल में जिंदगी किसी डरावने सपने जैसी है। यहाँ कैदियों को 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट के लिए सेल से बाहर निकलने की इजाजत है। सेल में कोई बिस्तर, तकिया या चादर नहीं, बस लोहे की चौकियां हैं। खाने में भी बस दालें, पास्ता या फिर चावल, वो भी बिना चम्मच और चाकू के, क्योंकि वो हथियार बन सकते हैं। परिवार से मिलना तो भूल ही जाइए। यहाँ ना कोई मुलाकात होती है और ना ही कोई रिहाई का रास्ता। यहाँ जो आता है वो जिंदगी भर यहीं रहता है। और हाँ, कैदियों के सिर मूंडे जाते हैं और वो सिर्फ सफेद शॉर्ट्स में रहते हैं, ताकि उन पर पूरी तरह से नजर बनाई जा सके। इस जेल में जो गार्ड्स काम करते हैं वो भी अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं, क्योंकि वो सबसे खूंखार अपराधियों के बीच हैं। वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। इस जेल की वजह से आज एल सल्वाडोर का क्राइम काफी कम हुआ है और यहाँ के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ये है एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर। ये शहर ना सिर्फ इस छोटे से देश का दिल है, बल्कि इसकी संस्कृति, इतिहास और रोमांच का भी केंद्र है। सैन सल्वाडोर वो जगह है जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ दिखाई देती है। सैन सल्वाडोर, जिसका मतलब है पवित्र उद्धारक। ये शहर एक घाटी में बसा है, जिसके चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और ज्वालामुखी है। एक तरफ सैन सल्वाडोर ज्वालामुखी की भव्यता और दूसरी तरफ इस शहर की चमचमाती इमारतें। ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। ये एल सल्वाडोर का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। चाहे बात सरकार की हो, बिजनेस की या फिर खाने पीने की,
सब कुछ इसी शहर से शुरू होता है। सैन सैल्वाडोर में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक शहर को जिंदा दिल बनाता है। यहाँ का नेशनल पैलेस देखने लायक है, जो कभी सरकार का मुख्यालय था और अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। फिर है मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, जो इतना खूबसूरत है कि आपकी आंखें ही ठहर जाएंगी। ये शहर सिर्फ चमक धमक वाला ही नहीं है, ये वो जगह है जहां 1980 के गृह युद्ध में 75,000 लोगों की जानें गई थी। फिर भी ये शहर हर बार खड़ा होता है। सैन सैल्वाडोर की गलियां जितनी ज्यादा रंगीन हैं, उतनी ही जोखिम भरी भी हैं। एक जमाने में ये शहर MS-13 जैसे गैंग का गढ़ था, जिसके कारण इसे दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में गिना जाता था। लेकिन हाल के सालों में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सख्त नीतियों ने क्राइम को काफी कम किया है। फिर भी रात में कुछ इलाकों में सावधानी बरतनी ही पड़ती है। भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा यहाँ पर हमेशा मंडराता रहता है। 2001 में आए भूकंप ने इस शहर को पूरी तरह से हिला दिया था, लेकिन सैन सैल्वाडोर की खासियत यही है कि ये हर बार हर मुसीबत से उबर जाता है। ये एक ऐसा शहर है जो ज्वालामुखी की छांव में चमकता है, जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ सांस लेते हैं और जहां हर गली में एक नई कहानी इंतजार करती है। ये शहर देश का गर्व कहलाता है। इसे ज्वालामुखियों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 170 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 23 सक्रिय हैं और 6 ज्वालामुखी तो ऐसे हैं जिन पर हमेशा निगरानी रखी जाती है। सांता एना ज्वालामुखी, जो 2381 मीटर ऊंचा है, अपनी खूबसूरत क्रेटर झील के लिए जाना जाता है। 2021 में एल सैल्वाडोर दुनिया का पहला देश बना जिसने बिटकॉइन को अमेरिका डॉलर के साथ आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक साहसिक कदम था। दोस्तों, एल सैल्वाडोर का 307 किलोमीटर लंबा प्रशांत तट विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्फिंग स्थलों में से एक है। ला लिबर्टाडा और पुंटा रोका जैसे स्थान अपनी लंबी लहरों के लिए सर्फरों को आकर्षित करते हैं। ये है जोया डे सेरेन। इसे अमेरिका का पोम्पेई भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें मायन सभ्यता की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक दिखाती है। जोया डे सेरेन एक प्राचीन मायन गांव है जो लगभग 600 ईस्वी में लोमेन ज्वालामुखी के विस्फोट से राख के नीचे दब गया था। इसी राख ने इस गांव को इतने अच्छे से इतने सालों तक संरक्षित करके रखा। 1976 में एक निर्माण कार्य के दौरान इसकी खोज हुई थी और तब से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। यहाँ की खास बात है कि आपको महल या मंदिर नहीं, बल्कि आम लोगों के घर, रसोई और खेत मिलेंगे। पुरातात्विदों ने यहाँ मिट्टी के बर्तन, बिस्तर और यहाँ तक कि मक्के और बीन के अवशेष भी पाए, जो उस समय की खेती खान-पान को दर्शाते हैं। एक घर में तो एक रंगीन चित्र भी मिला जो उस समय की कला को दिखाता है। एल सैल्वाडोर भले ही मध्य अमेरिका का सबसे छोटा देश हो, लेकिन इसकी मायन संस्कृति और इतिहास इसे बहुत खास बनाते हैं। यहाँ का इतिहास 5000 ईसा पूर्व तक जाता है। मायन लोग यहाँ खेती, कला और वास्तुकला में माहिर थे। एल सैल्वाडोर में कई प्राचीन मायन स्थल हैं, जैसे ताजुमाल, सैन एंड्रेस और जोया डे सेरेन। एल सैल्वाडोर का नाम भी मायन संस्कृति से जुड़ा है। ताजुमाल एक शानदार मायन स्थल है जहां आपको ऊंचे पिरामिड और मंदिर देखने को मिलेंगे। ये इमारतें 100 से 1200 ईस्वी के बीच में बनी थीं और आज भी खड़ी हुई हैं। यहाँ के पत्थरों पर बनी नक्काशी मायन लोगों की कला और धार्मिक विश्वासों को दिखाती है। सैन एंड्रेस भी एक महत्वपूर्ण जगह है जो मायन लोगों का प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था। ताजुमाल एक शानदार मायन स्थल है। एल सैल्वाडोर का नाम भी मायन संस्कृति से जुड़ा है। पीपल लोग, जो मायन और एज़टेक के वंशज थे, इस जमीन को कुस्काटलान कहते थे, जिसका मतलब है ज्वेल की भूमि। उनकी भाषा, कला और परंपराएं आज भी यहाँ की संस्कृति में झलकती हैं। एल सैल्वाडोर की अर्थव्यवस्था कभी कॉफी पर निर्भर थी, लेकिन 2015 में लीफ रस्ट बीमारी ने कॉफी उत्पाद को 33% तक कम कर दिया, जिससे हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। 2023 में एल सैल्वाडोर को
$8.18 बिलियन रेमिटेंस के रूप में मिले, जो देश की जीडीपी का 24% हिस्सा था। रेमिटेंस वो पैसा है जो प्रवासी अपने परिवारों को विदेश से भेजते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा है। ये पैसा परिवार वालों को घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करता है। कई लोग इस पैसे से छोटे व्यापार भी शुरू करते हैं, जैसे दुकानें या खेती वगैरह, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ये प्रवासी न केवल पैसा भेजते हैं, बल्कि अपने कौशल और अनुभव भी साझा करते हैं। जो लोग विदेशों में काम करते हैं, वे वहाँ की तकनीक, व्यापार के तरीके और नए विचार सीखते हैं, और जब वो वापस अपने देश लौटते हैं या अपने परिवारों को सलाह देते हैं, तो ये कौशल एल सल्वाडोर में नए अवसर पैदा करता है। प्रवासियों ने एल सल्वाडोर को वैश्वीकरण से जोड़ा है। अमेरिका और एल सल्वाडोर के बीच हवाई यात्रा और संचार में भी भारी वृद्धि हुई है। 1992 से लेकर 2002 तक दोनों देशों के बीच टेलीफोन कॉल में 570% की बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि प्रवासी अपनी परिवार से जुड़े रहते हैं। साथ ही प्रवासी जो पर्यटक के रूप में वापस आते हैं, वो औसतन एक दिन में $97 खर्च करते हैं, जो सामान्य पर्यटकों से काफी ज्यादा है। ये पर्यटन उद्योग को भी मजबूत करता है। कोआटेपेक लेक, ये झील सांता एना शहर के पास एक ज्वालामुखी क्रेटर में बनी है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रेटर झीलों में से एक है। इसका पानी नीला और साफ है, जो चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। झील का क्षेत्रफल लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर है और ये अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आप कई मज़ेदार गतिविधियाँ कर सकते हैं, जैसे कि काइकिंग, जेट स्कीइंग और स्विमिंग। अगर आप आराम करना चाहते हैं, तो झील के किनारे कई रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट हैं, जहां आप स्वादिष्ट खाने का मज़ा उठा सकते हैं और सूर्यास्त का मज़ा ले सकते हैं। झील के बीच में एक छोटा सा टापू तेजपान भी है, जिसे आप नाव में बैठकर देख सकते हैं। कोआटेपेक झील की खास बात है कि इसका पानी दिन के समय और मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है, कभी तो गहरा नीला तो कभी फिरोजी। ये दृश्य इतना मनमोहक है कि पर्यटक यहाँ पर तस्वीरें खींचते हैं। सुचितोतो, ये छोटा सा शहर अपनी औपनिवेशिक स्मारक, कला और संस्कृति के लिए मशहूर है। सुचितोतो का मतलब है फूलों का पक्षी, और ये जगह वाकई में उतनी ही रंगीन है। यहाँ की पत्थरों वाली सड़कें, रंग बिरंगे घर और पुराने चर्च जैसे इग्लेसिया सांता लूसिया आपको इतिहास में ले जाते हैं। पास में ही सुचितलान झील है, जहाँ पर आप नाव की सैर और पक्षियों को देख सकते हैं। हर साल यहाँ कला और संगीत का मेला लगता है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद है। अगर आप शांति और संस्कृति की तलाश में हैं, तो एल सल्वाडोर में इससे अच्छी जगह दूसरी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। रूता दे लास फ्लोरेस, ये एल सल्वाडोर का एक शानदार पर्यटन स्थल है। रूता दे लास फ्लोरेस, इसका मतलब होता है फूलों का रास्ता। ये पश्चिमी एल सल्वाडोर में 36 किलोमीटर लंबा एक खूबसूरत रास्ता है, जो 5 रंग बिरंगे शहरों को आपस में जोड़ता है: जुआयुआ, अताको, अपोपा, कॉन्सिपिसियोन डे अताको और सालकोटिटान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।